तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु साइंस जीके की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ टॉप 20 साइंस जीके। दोस्तों, यह ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है दोस्तों, इसके पहले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके वह वीडियो आप देख लेवे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, बायोगैस का मुख्य अवयव है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसके लिए ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों मीथेन। ऑप्शन सी इज राइट, मीथेन। मीथेन का जो सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है। क्या होता है? CH4, जो कि मीथेन का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 42। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसके लिए ऑप्शन ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। इसके ऑप्शन बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ऑप्शन सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन डी ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ताप व दाब दोनों घटते हैं जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप ऊंचाई की ओर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे वायुमंडल कम होता जाता है और हमें ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ने लगती है और हमारी सांसें फूलने लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सिलियर मांसपेशियों के द्वारा। क्या है दोस्तों? सिलियर मांसपेशियों के द्वारा लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है CO2। क्या है दोस्तों? CO2। इसे ही ठोस बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, ठोस यानी कोई कठोर चीज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनिया क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, सोडियम क्लोराइड। साधारण जो नमक होता है उससे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है NaCl। क्या है दोस्तों? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यह इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती निम्नलिखित में से किस कारण से? इसके लिए ऑप्शन ए घर्षण बल से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी जड़त्व से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों घर्षण से। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में फिजिक्स के भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री एंड बायो सभी सब्जेक्टों के जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? यानी मार्बल जो होता है दोस्तों वह किसका रूप है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन, जो कि संगमरमर का ही एक रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन की गोली पानी के अंदर जब डाली जाती है तो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वह साफ हो जाती है एवं पानी स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए शहरों में तालाब का जो पानी होता है उसे शुद्ध करने के लिए उनके अंदर क्लोरीन
की जो गोली होती है टैबलेट वह डाली जाती है ताकि उससे पानी शुद्ध हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। इसके लिए ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट, ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है क्या है दोस्तों, O2, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुपोषण से संबंधित अधिक किसकी कमी होती है? सॉरी दोस्तों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो किसकी कमी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रोटीन। यानी जो कुपोषण होता है उससे सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी सबसे अधिक होती है, इसीलिए कुपोषण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मनुष्य में मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों ने रोबोट को देखा होगा, एक मशीन होती है पर रहती है मनुष्य की तरह, और उनके मनुष्य के द्वारा ही उसे संपादित किया जाता है और वही आदेशानुसार कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अनंत। यानी 2 समांतर दर्पण यानी 2 आमने सामने कांच रखे जाते हैं। दर्पण यानी कांच समांतर लंबाई और चौड़ाई में जब उन्हें रखा जाता है तो इन दोनों के बीच का जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? तो अनंत बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? नीचे धंस जाता है, ऊपर उठ जाता है, या फिर उपयुक्त उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है? तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऊपर उठ जाता है। यानी जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। यानी विश्राम की अवस्था में कैसे आता है? तो किसके कारण? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट, घर्षण बल के कारण कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 55, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसीलिए ऊंचे स्थान पर अधिक गेंद उछलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, घनत्व। क्या होता है? घनत्व मात्रा के साथ उसके गुण को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का? तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है दोस्तों। कौन से रंग का? तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक नंबर संबंधित है, इसके लिए ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन बी जलयान की गति से, ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से, ऑप्शन डी अंतरिक्षयान की गति से। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों हवाई जहाज की गति से। यानी जो मैक नंबर की किससे संबंधित है? तो वह हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आइरिस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है और उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है।
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।